विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब तक एक विवाद से निपटी नहीं है पूरी तरह से कि दूसरा विवाद सामने आ गया है, नए विवाद में घिरती हुई नजर आ रही हैं। आरोप लगा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सुषमा स्वराज के पति और बेटी बांसुरी पर खास मेहरबानी करते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे का यह कहना है कि सुषमा ने सिफारिश लगाकर अपने पति और बेटी को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का वकील बनवाया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब एक नए विवाद में घिरती हुई नजर आ रही हैं। ताकतवर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार वकीलों की नियुक्ति करती है चेहरा देख के। सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल जी को 2009 में मध्य प्रदेश सरकार ने उस वक्त सरकारी वकील बनाया जब वो भाजपा की राजनीति में मध्य प्रदेश में एंट्री करके सांसद बनी थी। उसके बाद 2013 में उनकी बिटिया को वकील बनाया, जेटली साहब की बिटिया को बनाया, लेकिन वो हट गई। ऐसे कई मामले हमने देखे हैं सूचना के अधिकार से कि जिनमें वीआईपी चेहरों को बनाया जाता है, उनकी योग्यता केवल इतनी है कि वो रसूखदारों लोगों से उनका संपर्क है, उनके रिश्तेदार है। तो ऐसी प्रक्रिया का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि एक पारदर्शी स्पष्ट चयन नीति हो और मध्य प्रदेश के योग्यतम वकील उपलब्ध है तो उनमें से चयन किया जाए। और इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ ब्रजेश राजपूत जुड़ गए और जानकारी के साथ। ब्रजेश, अभी पहला जो विवाद है वो नहीं थमा है, विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है सुषमा स्वराज की कि अभी नया मामला सामने आया है। आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि आरटीआई कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं अजय दुबे। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की एक परंपरा रही है कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो दिल्ली में वकील हैं, रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की जो बेटी जो खुद वकील हैं, इन तमाम लोगों को मध्य प्रदेश सरकार ने बीच में एक फैसला करके अपने स्टैंडिंग काउंसिल बनाया था। राज्य सरकार के जितने मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाते थे, उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से वकालत ये लोग करते थे। तो ऐसा ही एक प्रस्ताव आया था सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल और उनकी बेटी बांसुरी स्वराज को स्टैंडिंग काउंसिल बनाने के लिए 2013 में, और इन्होंने कई मुकदमों की पैरवी भी की थी, तब ये 2013 में मामला उठा था। उसके बाद फिर ये मामला अब गरमाया है और इस मामले में एक और बड़ी बात यह है कि जो बांसुरी स्वराज हैं वो दिल्ली के जो बड़े वकील हैं उदय ललित, उनकी टीम में जूनियर वकील रही हैं। और उदय ललित ने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा मुकदमा लड़ा था जब लोकायुक्त ने शिवराज सिंह को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को जब क्लीन चिट दी थी डंपर मामले में, उसको जब चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में, तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिल्ली से वकील आए थे एडवोकेट उदय ललित, और उनकी टीम में बांसुरी स्वराज भी थी। इस मामले में हंगामा तब हुआ था जब उदय ललित को 11 लाख प्रति पेशी की पेशकश मध्य प्रदेश सरकार ने की गई थी कि वो एक पेशी पे सरकार की पैरवी करने के लिए 11 लाख रुपए लेंगे, और उनकी उस टीम में बांसुरी स्वराज भी थी। तो इस बात पे बड़ा हंगामा हुआ था, मगर तब वो बात दब गई थी। और अरुण जेटली की बेटी को भी स्टैंडिंग काउंसिल बनाया गया था, मगर वो जल्दी हट गई थी। रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनके बेटे को भी स्टैंडिंग काउंसिल बनाया गया था, मगर बाद में वो भी हट गए थे। मगर हाँ, स्वराज कौशल और बांसुरी स्वराज अभी भी मध्य प्रदेश सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल बनी हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लड़ती हैं, और इन सबको बड़ी रकम दी जाती है सरकार की तरफ से मुकदमे लड़ने के लिए। हालांकि आरटीआई में इस बात का सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया कि इन तमाम बड़े नेता पुत्रों को, वकीलों को कितने पैसे दिए गए। मगर जो उदय ललित का मामला था, जिसको हर पेशी के लिए 11 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसकी टीम की तरफ से बांसुरी स्वराज भी थी, तब एक बड़ा हंगामा हुआ था, मगर ये मामला एक दफा फिर गरमाया है। जी, और इस समय शुक्रिया आपका ब्रजेश जानकारी देने के लिए। इस समय हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। हितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पर राज्य सरकार पहले तो क्या कह रही है, आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? देखिए, मुझे लगता है कि हम बहुत अतिरेक विश्लेषण कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी भी लीडर के बच्चे जो होते हैं वे अपने आप में प्रोफेशनल्स होते हैं, वे अपना काम करते हैं और उन्हें पूरा अधिकार होता है कि प्रोफेशनली वो वर्क करें। और इसमें कोई मिसकंडक्ट यदि आपको दिखाई देता है तो उसकी चर्चा हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पर कि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता है या कोई ऐसी बात है जिसको हम कह सकें कि कोई गैर वैधानिक बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई बातचीत इसमें है। तो हितेश जी, आप ये कह रहे हैं कि मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने कोई खास मेहरबानी नहीं दिखाई है सुषमा स्वराज के पति और उनकी बेटी पर? देखिए, आप उठाकर देखेंगे तो कपिल सिब्बल हैं, चिदम्बरम हैं, ये सभी लोग, यदि हम दलगत राजनीति से भी ऊपर उठकर देखें
तो ये बड़े वकील हैं और इन बड़े वकीलों के साथ की जो टीम होती है वो कहीं ना कहीं काम करती है। और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जब राज्यों को अपना प्रतिनिधित्व तय करना होता है तो स्वाभाविक है वहां जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और मध्य प्रदेश मूल के या राज्यों के मूल के लोग होते हैं जो राज्यों को बेहतर समझते हैं, वे राज्यों का पक्ष ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रखने का प्रयास करते हैं। तो मैंने इसमें कोई किसी का, ये प्रोफेशनल कंडक्ट के दायरे में आता है और प्रोफेशनली इसमें यदि कहीं कोई चूक हुई है तो आप बात बताएं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई बातचीत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हितेश जी। तो बीजेपी सरकार का पक्ष रख रहे थे कि कोई भी चूक नहीं हुई है, कायदे कानून के साथ तमाम काम किए गए हैं, लेकिन आरोप जो लगाया है नया वो सुषमा स्वराज पर ये लगा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उन पर मेहरबानी दिखाई है, उनके पति और बेटी को सुप्रीम कोर्ट में वकील बनाया गया। ये एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। ललित मोदी को मदद करने का जो विवाद अभी है वो थमा भी नहीं है पूरी तरह से कि ये दूसरा नया विवाद